नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है, प्लीज इसको जनरल तरीके से लीजिएगा। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये रीडिंग होगी 17 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक की। पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। पाइसिस, टेन ऑफ पेंटिकल्स। टेन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे अभी। क्वीन ऑफ कप्स, कहीं आप लोगों के रिश्ते में क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द मून के कार्ड आए हैं। मुझे लगता है आप लोगों के रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जैसे कि कुछ बातें छुपाना, झूठ बोलना, अपनी इमोशन को कंट्रोल करना। तो जो भी है आपके पर्सन इस रिश्ते में एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है। इनको परिवार चाहिए, बच्चे, माता पिता, परिवार, रिश्ते, ये सब चाहिए। जो भी ये मेहनत कर रहा है, जो भी पैसा कमा रहा है, ये अपने परिवार के लिए खर्च करना चाहते हैं। अपना इमोशन को ये इस वजह से कंट्रोल कर रहे थे कि ये मेहनत करके कुछ करना चाहते थे, तभी ये अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहा है करंटली। लेकिन कहीं ना कहीं इनको अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहिए। ये बात सोच के ये एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है। या तो ये आपसे कुछ छुपा रहे थे जिसकी वजह से आप परेशान हो, या फिर आप इनसे कुछ छुपा रहे थे जिसकी वजह से रिसेंटली ये परेशान हो सकते हैं। लेकिन इनका अल्टीमेट मोटो जो है ये अपने परिवार को परिवार की सुख समृद्धि के बारे में सोच रहा है और साथ ही साथ परिवार बनाने के बारे में सोच रहा है। अगर आपके साथ इनका परिवार नहीं है और अगर इनके परिवार आपके साथ है तो ये आपके साथ परिवार को सुखी देखना चाहते हैं और इसके लिए एक्शन भी ले रहे हैं। लेकिन हालांकि प्रेजेंट में ये अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे थे, कुछ चीज़ों को हाइड कर रहे थे। उसकी वजह होगी ये अपनी मेहनत पर फोकस थे या फिर अपने परिवार पर। देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स। द टावर, टावर के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। टावर के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं एस ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड थ्री ऑफ कप्स के साथ।
अचानक से आपके मन में ये चीज़ होने लगी है कि इस रिश्ते को लेके आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे। आप बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो रहे थे। आपका इमोशनल लेवल जो है ये हाई हो रहा था। आप खुद को रोक नहीं पा रहे थे। लेकिन अचानक से आप में कुछ परिवर्तन आया है, आपको कुछ सच्चाई की पता चला है, जिसकी वजह से आप अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रहे हो, बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे हो, अपने ज़्यादातर वक़्त आप अपने दोस्तों के साथ बिता रहे हो। रिश्ते को आप हल्का-फुल्का रिश्ते में कन्वर्ट करना चाहते हो, दोस्ती के रिश्ते में कन्वर्ट करना चाहते हो। कहीं न कहीं मुझे लगता है पाइसेस या तो आप या तो आपके पर्सन जो है शादीशुदा है। किसी शादीशुदा बंदा या बंदी के साथ आप रिश्ता जोड़ के रखे थे आपने। अचानक से उनकी जो परिवार की प्रति जो प्यार, समर्पण ये सब चीज़ें आपको दिखाई देने लगा है, तब से लेके आप खुद को थोड़ी-थोड़ी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहे हो। पहले जैसे आपका इमोशन उछलता था, पहले जैसे आप सोचते थे उस तरीके से करंटली आप नहीं सोच रहे हो। आप इस रिश्ते को एक हल्का-फुल्का दोस्ती के लेवल तक रखना चाहते हो। क्योंकि आपको लग रहा है कि ये बंदा झूठ बोल रहा था, आपसे बातें छुपा रहा था, इनके परिवार की बातें ये छुपा रहा था, ये अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहा था। इनको अपने परिवार के लिए भी इमोशन है। इस बात की सच्चाई की पता आपको रिसेंटली चला है या फिर आप इस बात को जानते तो थे, लेकिन आप इस तरीके से समझते नहीं थे, तो अभी आप समझने लगे हो। इसकी वजह से आप अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो करंटली। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो। कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, अब खुद पाइसिस हो, किसी पाइसिस के साथ भी डील कर सकते हो। द हैंगमैन, ये चाहेगा क्या? जो बंदा अपने परिवार के बारे में सोचेगा तो ये चाहेगा क्या? हैंगमैन के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे कि हैंगमैन के कार्ड क्यों आए हैं। इस हफ्ते आपके रिश्ते की स्थिति देख लेते हैं। हैंगमैन के कार्ड आना मतलब बाप रे बाप, बैक टू बैक चार चार मेजर अरकना के कार्ड। हैंगमैन, इसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द फूल, स्ट्रेंथ, वर्ल्ड के कार्ड के साथ। इसका मतलब बहुत बड़ा परिवर्तन इस रिश्ते में होने जा रहा है। आपके पर्सन जो है ये अपने लाइफ अपने तरीके से जीने के बारे में सोच लेंगे। अपने लिए एक नया सर्कल का बंदोबस्त करेंगे। अपने लाइफ को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेंगे। इनको स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगा, ये स्पिरिट कॉलिंग को महसूस करेंगे। इनको अपनी गलती का भी एहसास होगा। हो ना हो ये आपसे झूठ इसलिए बोल रहे थे, या तो ये किसी रिश्ते में है, मतलब ये शादीशुदा है, या फिर आप शादीशुदा हो। जो भी है, दिखाई तो दे रहा है कि यही खुद शादीशुदा है। तो इनको अपनी परिवार की प्रति एक कनेक्शन फील होगा इन दिनों। ये उस काम को करने के लिए आपको या फिर अपने परिवार को दोबारा से पाने के लिए कोशिश करेंगे। अपने लिए एक नया सर्कल का ये बंदोबस्त करेंगे। जो जैसा चल रहा था उससे निकल के कुछ नया सोचने की कोशिश ये करेंगे।
अपनी लाइफ को जीरो से शुरू करने की कोशिश करेंगे। बहुत बड़ा मेजर 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 चेंजेस उनके लाइफ में आएगा। ये बंदा या बंदी जो भी है, ये रिश्ते में माइंड गेम मैनिपुलेशन का इस्तेमाल कर रहा था इतने दिनों, और अपने तरीके से रिश्ते को चलाना चाहता था या चाहती थी। अभी भी यही करेंगे, और इनके साथ एक अलग चीज जो है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी रहेगी। ये जो भी करेंगे इसमें यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स रहेगा। ये अपने तरीके से हर चीज को करनी चाहेंगे, रिश्ते, परिवार, और अपनी इनर पावर को इनहेंस करेंगे। स्पिरिट के साथ खुद को कनेक्ट करेंगे। हो ना हो, पहले जैसी सोच इनका नहीं रहेगा। आप देख लीजिएगा इस हफ्ते जब आप इनसे बात करोगे, इनमें बहुत सारा परिवर्तन आ जाएगा। पहले जैसे सोचता था उस तरीके से ये नहीं सोचेगा। सैक्रिफाइसेस की एनर्जी आएगी, स्ट्रेंथ, हिम्मत, चीज़ों को शुरू से शुरू करना, सही गलत का पहचान हो जाना, खुद से खुद को रोक के रखना, इन अलग तरीके का सोच इनमें आएगा। आपका देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। 5 ऑफ कप्स, ये डेफिनेटली ये थर्ड पार्टी रीडिंग हो रहा है, और आप देख लेते हैं 5 ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। चार चार मेजर अरकान के कार्ड एक साथ आ जाना, ये कोई मामूली बात नहीं है। बंदे में बहुत ज्यादा, बंदा या बंदी जो भी है, बहुत ज्यादा परिवर्तन आ जाएगा। स्पिरिचुअल ग्रोइंग होगी इनमें, स्पिरिचुअल एवकेनिंग जिसे बोलते हैं, स्पिरिट के साथ कनेक्ट करना, ये कर पाएंगे। सोच में अंतर आएगा, डिसीजन लेने में अंतर आएगी। आप तो इक्वल गिव एंड टेक चाह रहे हो, आप डिससेटिस्फाइड रहोगे क्योंकि आपको नहीं मिलेगा। बंदा या बंदी जो भी है, ये पहले से ही शादीशुदा है, इनको अपने परिवार की प्रति जिम्मेदारी का एहसास होगा। डेफिनेटली ये शादीशुदा है। आप रिकॉन्सिलेशन चाहोगे। आप 5 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ। आप दुखी रहोगे, आपको धोखे का एहसास रहेगा, आप अपने बारे में सोचोगे, अपने दिमाग का इस्तेमाल करोगे, डिससेटिस्फाइड रहोगे, परेशान रहोगे। आप रिश्ते में बैलेंस चाहोगे, आप इक्वल गिव एंड टेक चाहोगे, आप चाहोगे रिकॉन्सिलेशन हो जाए। लेकिन क्या होगा ये आउटकम बता सकता है। लेकिन जो भी होगा, ये बंदा या बंदी जो भी है पहले जैसे नहीं रहेंगे, ये आप देख लेना। आप दुखी परेशान रहोगे, आपको इग्नोरेंस फील होगी, या आपको या तो इनको, खास करके मुझे लग रहा है आप ही को होगा। आप परेशान रहोगे, दुखी रहोगे, आपकी नींदें हराम रहेगी, आप बैलेंस चाहोगे, इक्वल गिव एंड टेक, देना और पाना, लेकिन आपको ये सब कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये उतना वक्त आपको देंगे ही नहीं इस हफ्ते। फूल के कार्ड 2 बार आए हैं, देखो। ब्रांड न्यू बिगिनिंग, शुरुआत अपने लाइफ की। जो स्टेजेस हैं, जो सोच थी, ये सोच बदल जाएंगी इनकी। मुझे लगता है कि आपको इस हफ्ते थोड़ा परेशानी झेलना पड़ेगा। आप रिकॉन्सिलेशन चाहोगे, आपका इमोशन जो है वो ओवरफ्लो होगा, आप परेशान रहोगे, आपको स्टेबिलिटी चाहिए होगा, आप इक्वल गिव एंड टेक देना पाना चाहोगे, आप स्टेबल शादी वगैरह इसके बारे में सोचोगे, क्योंकि सोलमेट, एस ऑफ कप एंड 11-11 का कार्ड आया है। रिश्ता, इमोशन, ये सब आप चाहोगे। हो सकता है ये बंदा आपको ये दे भी दे। कितना जल्दी ये परिवर्तन हो रहा है,
कार्ड के अनुसार फूल के कार्ड, 0 के कार्ड आए हैं। किसी किसी के लिए ये पर्सन आपकी तरफ लौट आएंगे, आपको वो प्यार, वो इमोशन देगा। 11 का कार्ड आया है, किसके साथ होगा? जिनके साथ शादी हो चुका है, जिनके साथ शादी के रिश्ते नहीं है। मुझे लगता है बंदा इस हफ्ते थोड़ा अपने आप को दूर रखेंगे, डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, अपने परिवार के बारे में सोचेंगे ज़्यादा। इमोशनल बैगेज के साथ रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि इनका जो इमोशन है ना, ये अपने इमोशन को अपने परिवार के लिए देखेंगे। आपके लिए इमोशन को कंट्रोल करेंगे ये। आपका इमोशन ओवरफ्लो होगा, आप स्टेबिलिटी चाहोगे, आप शादी के बारे में सोचोगे, आप डिससेटिस्फाइड रहोगे। लेकिन ये बंदा अपनी लाइफ को, बंदा या बंदी 0 से शुरू करना चाहेंगे, वो भी अपने परिवार के लिए। आपको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए होगा, आपको रिकॉन्सिलेशन चाहिए होगा। लेकिन अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो ये सारी चीज़ आपको मिलेगी। लेकिन अगर आप इनके साथ शादी के रिश्ते में नहीं हो तो आपको इस हफ्ते परेशानी हो सकता है। कार्ड ऐसा ही बता रहा है। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए। लिसन टू योर इंट्यूशन, दिस इज वेरी पॉजिटिव थिंग्स। आपको अपनी इंट्यूशन की बातें सुननी चाहिए, जो आपका मन कहे। अगर आपको लग रहा है कि ये बंदा या बंदी, या फिर आप अगर मूव ऑन कर रहे हो, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते, तो आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए। अगर आपका इंट्यूशन ये कह रहा है, अंतरात्मा ये कह रहा है कि आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, तो डेफिनेटली कर सकते हो। अगर आपको अपने परिवार के साथ कनेक्ट होने के बारे में आपका इंट्यूशन बोल रहा है, तो कनेक्ट हो जाइए। अगर आपको लग रहा है कि ये बंदा आपको धोखा दे रहा है, तो आपको अपनी इंट्यूशन के बात माननी चाहिए, उसके अनुसार आपको आगे बढ़ना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।